वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर बैच लॉन्च किया गया है और इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा और कंप्लीट 50 क्लासेस नोट्स दिए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी जो होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज का देखते हैं पहला करंट अफेयर। आज का जो पहला करंट अफेयर है वह है 21 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाएगी। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और नीदरलैंड ने जो है यह समझौता किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। जियो पारसी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जियो पारसी योजना जो है यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। और यह योजना क्यों लॉन्च की गई थी? इसे पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को जो है रोकने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू किया गया था और यह योजना अभी हाल ही में खबरों में थी, इस वजह से करंट अफेयर में इसको कवर किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है? तो यह जो फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया गया है 21 दिसंबर 2025 को नामरूप असम में यह प्लांट शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह श्रीनिवास रामानुजम के जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में 124वां ऑल इंडिया एमेच्योर गोल्फ खिताब किसने जीता है? यह सुखमन सिंह ने जीता है। सुखमन सिंह ने जो है 124वां ऑल इंडिया एमेच्योर गोल्फ का खिताब जीता है। इसका बी ऑप्शन सही है। 700 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा कि यह एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क जो है 700 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। अभी इन्होंने हाल ही में 600 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, अब 700 बिलियन का पार कर लिया है। किस फुटबॉल क्लब ने पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यह ईस्ट बंगाल ने जीता है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जो है सैफ महिला क्लब 2025 का चैंपियनशिप जीता है और यह पहली बार आयोजन किया गया। आपकी बार इसका उद्घाटन संस्करण था। इसका डी ऑप्शन सही है। सीखने में अक्षमता वाली पहली कलाकार कौन बनी है जिन्होंने टर्नर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह नैना कालू बनी है। नैना कालू जो है यह टर्नर पुरस्कार 2025 जीता है और यह सीखने में अक्षमता
वाली पहली कलाकार बनी है। इसका ए ऑप्शन सही है। किस देश ने भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत को पाकिस्तान ने हराया है। पाकिस्तान ने यह अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकनी त्वचा वाले ऊद बिलाव स्मूथ कोटेड ओटर्स के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने जो है चिकनी त्वचा वाले ऊद बिलाव के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह भारत की स्मृति मंधाना जो है, भारत की स्मृति मंधाना T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए नींबू के आकार वाले एक्सोप्लैनेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह जो नींबू के आकार वाले एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है, इसका वैज्ञानिक जो नाम है वह PSR J23222650b है। इसका वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है वो ऑप्शन बी है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में जो है अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक के तहत जो है सीरिया पर बमबारी किया है। सीरिया पर यह स्ट्राइक की गई है। इसका सी ऑप्शन शुरू किया गया है, अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है सीरिया पर। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में निधन हुए श्रीनिवासन किस क्षेत्रीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार और पटकथा लेखक थे? तो यह मलयालम सिनेमा के जो है प्रसिद्ध कलाकार और पटकथा लेखक थे। इसका सी ऑप्शन सही है। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया जा रहा है और यह किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चिनाब नदी, इसी पर यह विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2025 में जारी विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डोपिंग उल्लंघनकर्ता घोषित किया गया है? तो यह भारत है। भारत जो है डोपिंग के मामले में दुनिया में शीर्ष पे स्थान पर है। भारत डोपिंग के मामले जो है भारत में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 23-24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया। पेशा किया जाएगा 23 और 24 दिसंबर को किस शहर में किया जाएगा? पेशा महोत्सव जो है यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा और यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरे स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? जो तीसरा जो क्राफ्ट है वाटरक्राफ्ट, यह INS अंजदीप है। इसे हाल ही में जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों 22 दिसंबर 2025 का जो टॉप 20 करंट अफेयर था उसको हम लोग देख चुके हैं। 21 दिसंबर का जो करंट अफेयर था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? यह अश्वगंधा पर डाक टिकट जारी किया गया है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन तो यह PM नरेंद्र मोदी ने किया। विश्व ध्यान दिवस यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और अल्टमिन ने देश के किस शहर में देश की बड़ी पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग
ड्रैग लिफ्ट और एक घोड़न सील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किस पर्यटन स्थल पर किया गया? यह गुलबर्ग में किया गया है। झरिया के केंदुआ डी में हुए गैस रिसाव के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को माना गया है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास अभियांद्रा आयोजित किया गया? तो यह भारत और रूस के बीच किया गया। 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश की टेनिस स्टार एलिना सबालेंका को लगातार दूसरे वर्ष WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यह बेलारूस की खिलाड़ी हैं। JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 में जारी आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एकता आयोजित किया गया? तो यह मालदीव के बीच किया गया, भारत और मालदीव के बीच। NHAI ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को चिंतन दिवस डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को जो है ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। माउंट विंसन जिसे कविता चंद ने हाल ही में फतह किया है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अंटार्कटिका की है। और कविता चंद जो है ये आपके उत्तराखंड की हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के किस जिले में किया है? तो यह बेलगावी में किया गया है। तो दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।